अमीर बहू गरीब ससुराल। सिमरन की शादी एक सामान्य से परिवार में हुई थी। सिमरन के पिता काफी पैसे वाले थे। सिमरन ने राजेश से लव मैरिज की थी। सिमरन की एक नंद भी थी जिसका नाम गुड़िया था। अमीर होने के कारण सिमरन हमेशा अपने ससुराल वालों को इस बात का ताना मारा करती थी, लेकिन उसके ससुराल वाले उससे कुछ ना कहते थे। एक दिन की बात है, राजेश अपने ऑफिस के काम से बाहर जा रहा था। सुनो सिमरन, मैं 3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ और तुम्हारे ऊपर अपने अंधे माता पिता और अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। इनका ख्याल रखना जैसे मेरा रखती हो। दरअसल राजेश के माता पिता अंधे थे। वो अपने इकलौते बेटे की खातिर कभी भी सिमरन के बर्ताव की शिकायत नहीं करते थे। इसका फायदा उठाकर सिमरन दिन ब दिन अपनी सीमाएं लांघ ही जा रही थी। एक दिन की बात है, सिमरन ने अपनी सास से कहा, माँ जी देखिए, वो तो है नहीं, आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, मुझे पार्लर जाना है। बहू, लेकिन इतने पैसे तुम पार्लर पे खर्च करोगी तो मेरा बेटा क्या बचाएगा और घर में क्या लाएगा? देखिए माँ जी, मैं बड़े घर की बेटी हूँ, मेरा पार्लर का खर्चा तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन मैं घर के लिहाज की वजह से ही इतने कम पैसे ले रही हूँ, नहीं तो आप मेरा खर्चा देख बेहोश हो जाओगी। तभी उसकी नंद गुड़िया कहती है, भाभी आप कैसे बात कर रही हैं मम्मी पापा से? माना आप पैसे वाले घर की हैं, लेकिन हम गरीब हैं। आप इस बात को क्यों भूल जाती हो? और ये घर जितना हमारा है उतना आपका भी है। और तुम किस तरह से बात कर रही हो अपनी भाभी से? आखिर भाभी भी माँ समान होती है, ये तुम भी भूल जाती हो। और मैं अपने हक का मांग रही हूँ। मेरे पति दिन रात मेहनत करके यहाँ पैसे देते हैं, इसलिए अपने घर से ही मांग रही हूँ। गुड़िया और सिमरन में झगड़ा होते देखकर कमला हाथ जोड़ते हुए कहती है, बहू रुक जा, यहाँ क्यों हंगामा कर रही हो? आसपास के लोग देखकर हंसते हैं हम पर, इतना तो देखो। तो आप भी अपनी हंसी क्यों उड़वा रही हो? चुपचाप सीधे हाथ दे क्यों नहीं देती? बेटी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारे कहने से पहले ही दे देती, लेकिन बेटे ने जो पिछले महीने पैसे दिए थे वो तो दवाई और घर के खर्चे में चले गए हैं। ओहो, तो आप अपनी दवाई में मेरे पति की कमाई उड़ा रही हैं और मैंने जरा से पैसे मांग लिए तो आप आफत मचा रही हो। मैं कुछ नहीं जानती, आने दो इन्हें, अब तो फैसला होकर ही रहेगा। आखिर मैं भी इस घर की बहू हूँ, कोई उठाई गिरी तो नहीं। मैं तुम लोगों को चुटकियों में खरीद लूँ, लेकिन सिर्फ इनकी वजह से कुछ नहीं कर पाती हूँ, वरना। सिमरन अपनी सास और गुड़िया की बहुत बेइज्जती कर देती है। आस पड़ोस के लोग भी देखकर कानाफूसी करते हैं और उनकी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं, देखा, तभी कहते हैं शादी करो तो अपनी बराबरी के लोगों में करो। अमीर घर की बेटी तो दिख जाती है लोगों को, लेकिन अमीरी के पीछे साड़ी में लिपटी आफत नहीं दिखाई देती। अब भुगतो, चलो भाई चलो, अपना काम करो, इनका तो रोज का यही नाटक रहेगा। ये कहकर वो पड़ोसी ताना मारते हुए चले जाते हैं। कमला और गुड़िया अपनी बहू की बातों को चुपचाप सुनकर बैठ जाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए और राजेश भी घर लौट कर आ गया। और राजेश के आते ही सिमरन ने अपना असली रूप दिखाते हुए कहा, सुनो जी, आप जब भी कहीं जाया करो मुझे भी लेकर जाया करो। आप तो सारा खर्चा माँ जी को दे जाते हो। मैंने उस दिन दवाई के लिए पैसे मांगे तो इन माँ बेटी ने तरह तरह की बातें सुनाई। मैं पूरे दिन बुखार में तपती रही, लेकिन दोनों के मुंह से दवाई के 50 रुपए भी देने को एक शब्द नहीं निकला। राजेश अपनी पत्नी की बातें सच मानकर अपनी माँ से कहता है, क्या माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर उसको पैसे दे देती तो क्या हो जाता? आखिर वो आपकी बहू है, कोई काम वाली तो नहीं है। तभी गुड़िया गुस्से में कहती है, भाभी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने पैसे पार्लर जाने के लिए मांगे थे और माँ को भी उल्टा सीधा कहा था। अच्छा, अब मैं झूठ बोल रही हूँ। और राजेश तुम बताओ, अगर मैं पार्लर के लिए पैसे मांगती तो मैं तुमसे ना कह देती, लेकिन तुम्हारी ये गुड़िया हमेशा एक की 18 लगाकर बातों को मिर्ची मसाला लगाकर बताती है कि जहाँ लड़ाई ना हो रही हो वहाँ तलवार चल जाए। सुनो राजेश, बहुत हो गया। मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ, अब मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। मुझे अपना अलग रहना बनाना है, और अगर तुम खर्चा न झेल पाओ तो मैं अपने डैडी से कहकर अपने लिए महीने के पैसे मंगवा लूंगी। ये कहकर सिमरन मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। राजेश अपनी माँ से कहता है, देखा आपने, कर दिया ना उसको नाराज। आप लोगों को पता है कि वो बड़े घर की है, गुस्सा तो नाक पर रहता है उसके। कम से कम पैसे दे देती उसे तो ये नौबत तो ना आती। अब मैं क्या करूं, आपकी सुनूं या उसकी? बेटा, तुम बहू की सुनो, क्योंकि वो तुम्हारा आने वाला कल है और मैं बीता हुआ पल। तुम्हें उसके साथ जीना है। हम तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। बस एक विनती है तुमसे, तुम हमें 2 वक्त की रोटी और अपनी बहन के हाथ पीले कर देना। बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। राजेश भी सिमरन की बातों को मानकर घर में अलग हो जाता है
और 2 वक्त का खाना अपने माँ बाप को देने लगता है। सिमरन भी अपने घमंड में कभी खाना एक टाइम बनाती और दूसरे टाइम होटल जाकर खाने लगती। गुड़िया और उसके माँ बाप कभी कभी पानी पीकर अपनी रात बिता देते, लेकिन वो नहीं करते। सिमरन भी अपनी इन हरकतों पर बड़ा नाज करती। ऐसे ही महीने बीते, समय निकला। वक्त के साथ सिमरन माँ बनने वाली थी। राजेश भी अपने काम से बाहर गया हुआ था। तभी अचानक एक रात सिमरन को काफी पेन हुआ, जिसे वो सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर कमला और गुड़िया उसके पास आए और सिमरन ने उन्हें देख कर कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं पैसे वाली हूँ, अभी डॉक्टर घर आ जाएगा। सिमरन ने डॉक्टर को फोन लगाया, अपने पापा को फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन का सही जवाब नहीं दिया। सिमरन का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। तब गुड़िया ने और उसकी सास कमला ने सिमरन को एक धकेल पर लिटाकर उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ तुम लोग इसे सही समय पर ले आए, नहीं तो आज इसका बचना असंभव था। थोड़ी देर बाद सिमरन को होश आ जाता है और वो अपने आप को सरकारी अस्पताल में देखकर अपनी सास से कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस खराती अस्पताल में लाने की? मैं पैसे वाली हूँ, मुझे तो अच्छे अस्पताल में ले जाना चाहिए था। ये कहकर सिमरन फिर से अमीरी का ताना मारते हुए उनकी बेइज्जती करने लगती है। तभी डॉक्टर कहती है, अरे बेटी, माना कि तू बहुत अमीर है, लेकिन ये तो बता मुझे, जब सही मायने में तुम्हें जरूरत पड़ी तो कौन काम आया, तुम्हारी अमीरी या इनकी दरियादिली? अगर आज ये तुम्हें सही समय पर इस सरकारी अस्पताल में नहीं लाते तो आज तुम्हें अमीरी गरीबी देखने को नहीं मिलती। शुक्र करो कि तुम जिंदा हो, तुम्हें तो इन्हें गले लगाना चाहिए, तुम तो इन्हें उल्टा गालियां दे रही हो। आज अगर ये तुम्हें यहाँ नहीं लाते तो तुम कभी माँ भी नहीं बन पाती, समझी? डॉक्टर की ये बातें सुनकर सिमरन की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो पश्चाताप की आग में जलने लगी और आज वो अपनी सास और नंद से भी नजर नहीं मिला पा रही थी। तभी उसकी सास बोली, बहू रोते नहीं, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम आज भी मेरी अमीर बहू ही हो, इसका मुझे फक्र है। बस 2 वक्त की रोटी शाम को समय पर दे दिया करो और कुछ नहीं। सिमरन ने जैसे ही कमला की आवाज सुनी, उसने रोते हुए अपनी सास को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोते हुए माफी मांगने लगी। उस दिन के बाद सिमरन ने अपना स्वभाव पूरी तरह बदल लिया और सिमरन अपनी सास के साथ फिर से उनकी गरीबी में साथ साथ खुशी खुशी रहने लगी।